जीएसटी की 40th काउंसिल मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ जीएसटी कुछ प्रोविजन का हम कर दें। उसमें से कुछ सारे के सारे प्रोविजन आपको बताता हूँ। उसकी रिकमेंडेशन क्या थी जीएसटी 40th काउंसिल मीटिंग की, जो कि 17 दिसंबर 2022 को हुई थी। उसमें रिकमेंडेशन में मेनली जो रिकमेंडेशन था, जो हमारे मैक्सिमम जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट थी हमारी टैक्स अमाउंट ऑफ लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन जो करने की मिनिमम थ्रेशोल्ड थी, जो पहले 1 करोड़ थी, 1 करोड़ से बढ़ा के उसको हम लोगों ने 2 करोड़ कर दिया है। 2 करोड़ जो पहले 1 करोड़ से प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाता था वो बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन रखी है उन्होंने, और वो एक्सेप्शन क्या है? If the offense relating to issuance of invoice without supply of goods and services or both, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू करते हैं तो दिस इज ट्रीटेड एज ए वेरी वेरी ऑफेंसिव क्राइम। इट इज वेरी ऑफेंसिव और इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलनी है। इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती। तो 1 करोड़ टू 2 करोड़ फॉर हो गई है फॉर अदर्स के लिए, और जो आपको पता है जो पहले नॉन इशुएंस ऑफ दैट नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड स्टिल दे आर इशूइंग द इनवॉइसेस, दैट इज कम्स अंडर द क्रिमिनलाइजेशन। तो उसके अलावा प्रोविजन में चेंज किया है। जो कंपाउंडिंग अमाउंट था, जो प्रेजेंट रेट 50 to 150%, 50 से क्या कर दिया, फिर 150% ऑफ द टैक्स अमाउंट कर दिया टू द रेंज ऑफ 25% to 100%। ये चीज और एक उसमें चेंजेस आया है हमारे जीएसटी काउंसिल की 40th काउंसिल मीटिंग में, जो 17 दिसंबर 2022 को हुई थी। उसमें ये अप्रूव डीक्रिमिनलाइजेशन अप्रूव किया हुआ है और सर्टेन प्रोविजन जीएसटी लॉ। और इसके अंदर डीक्रिमिनलाइजेशन में जो कुछ ऑफेंसेस हैं जो स्पेसिफाई किए हैं क्लॉज जी, जे एंड के ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ 132 ऑफ CGST एक्ट 2017, जिसमें प्रोविजन कौन कौन से प्रोविजन है? अगर इफ यू आर ऑब्स्ट्रैक्टिंग और प्रिवेंटिंग एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, अगर आप किसी जीएसटी ऑफिसर को उसके ड्यूटी करने के बीच में रोकते हैं या उसे मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस के अंदर आपका जो डिस्क्रिमिनेशन इसमें किया और डेलिब्रेट टेम्परिंग ऑफ मटेरियल एविडेंस। अब इसके अंदर भी इस ऑफेंस को भी इन्होंने कुछ डिक्रिमिनेशन किया और फेलियर टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन। ये जो हमारा एक्ट है सर्टेन ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द क्लॉज जी, जे, के, और जिसमें ये तीनों आते हैं, ये जीएसटी काउंसिल ने चेंज किया है। जीएसटी की मीटिंग, काउंसिल की मीटिंग होती रहती है, जिसमें लास्ट 17 दिसंबर 2022 को हुई थी। उसके अंदर ये ऑफेंस का डीक्रिमिनलाइजेशन, जो क्रिमिनलाइजेशन किया गया वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, जो टैक्स अमाउंट का जो 1 करोड़ की होती थी, वो बढ़ा के 2 करोड़ कर दी है। लेकिन उसमें उन्होंने उसको अलग रखा है। किसको? अगर आप विदाउट डिलीवरी इनवॉइस इशू कर देते हैं तो वो आपके लिए क्राइम माना जाता है। और साथ में कंपाउंडिंग अमाउंट था, जो प्रेजेंट रेंट थी 50%, उसे कर दिया 150% ऑफ टैक्स अमाउंट टू द रेंज ऑफ 25% to 100%। 50% to 150 जो हमारे टैक्स अमाउंट की रेंज थी, उसको रेंज को बढ़ाते 25% to 100% कर दिया है। तो ये चीज इन्होंने चेंज किया है। और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस, जैसे कि ऑब्स्ट्रैक्टिंग और प्रिवेंटिंग एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, इसका डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है। डेलिब्रेटिंग टेम्परिंग ऑफ मटेरियल एविडेंस, इसका भी डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है। फेलियर टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन, इसका भी डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है। तो डीक्रिमिनलाइजेशन है इन ऑफेंसेस का इन्होंने डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है, जो कि 48th काउंसिल मीटिंग में अप्रूव हुआ है, जो कि हुई थी 17/12/2022। इस चीज को आप ध्यान रखना। ये हमारे जो सारे प्रोविजंस हैं जो मैं आपको इसमें आप देख सकते हैं। ये पहला ये है रेजिंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट, ये वाला। और दूसरा है हमारा रिड्यूसिंग द कंपाउंड अमाउंट फ्रॉम द प्रेजेंट रेंज ऑफ 50% to 150% ऑफ टैक्स अमाउंट टू द रेंज ऑफ 25% to 100%। और तीसरा क्या है? डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया। किसका कर दिया डिक्रिमिनलाइजेशन? इन्होंने डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया किसका? क्लॉज जी, जे और के ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 132 ऑफ CGST एक्ट
2017, जिसके अंदर पहला जो आता था ऑब्स्ट्रक्शन और प्रिवेंटिंग एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, उसको भी इन्होंने डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया उसका, और डेलिब्रेट टेम्परिंग ऑफ मटेरियल इसका डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है, और फेलियर टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन इसका डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे के साथ आपके साथ मैं आपके और भी लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँगी, हमारे जीएसटी की अपडेट, और जो कि काफ़ी अपडेट और भी हैं, जिसके अंदर हमारा जैसे अभी हम जो कहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता था, लेकिन इन्होंने अब जीएसटी काउंसिल की एडवाइस के बाद अभी बीच में आया था अपडेट उस अपडेट में आया था, जीएसटी अपडेट आया था, उसके अंदर ये बोला गया कि हम इसे फेस मैनर में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा उसको हम वेरीफाई करवाएंगे। इन्होंने गुजरात स्टेट से स्टार्ट किया है, पहले पायलट बेसिस पे गुजरात स्टेट से स्टार्ट किया है, और वो धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना इतना ईजी नहीं रहेगा, जैसे पहले सेल टैक्स में होता था, आपको विजिट होते थे इंस्पेक्टर का, सिमिलरली विजिट आपका जीएसटी ऑफिसर्स का होगा, जीएसटी इंस्पेक्टर का होगा। आप कोई खोलते हैं नया जीएसटी नंबर लेने के लिए, कोई अप्लाई करते हैं, तो उस केस में अभी फिलहाल गुजरात में अभी आपके पास आपके देश आपके शहरों में सिटीज़ में आने वाला है, जब ये फेस मैनर में दूसरे स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा तब ये आने वाला। और इसी के साथ नई अपडेट के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। और आप मेरे चैनल में जीएसटी वाले में आपका बार बार धन्यवाद आने का, और मैं अब चाहूँगा कि आप इसका बेल आइकन प्रेस कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक ज़रूर करिए अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।